नमस्ते, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम सोलर वाटर पंप की इंस्टॉलेशन और कमिशनिंग को मास्टर करने की जर्नी पर निकलेंगे। एक सफल सेटअप सुनिश्चित करने के लिए कंपोनेंट्स इंस्टॉलेशन, प्रक्रियाओं और ऑपरेशनल गतिविधियों के बारे में गहराई से जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें। उद्देश्य। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: सोलर वाटर पंप का निर्माण और परीक्षण। आइए सबसे पहले सोलर वाटर पंप के निर्माण और परीक्षण के लिए आवश्यक टूल, मटेरियल और इक्विपमेंट पर नजर डालें। हमें इन टूल, मटेरियल और इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, जैसे सोलर पीवी मॉड्यूल 335 वॉट 38.16 वोल्ट 2, बीएलडीसी मोटर पंप सेट 750 वॉट 4872 वोल्ट डीसी 1, प्लम्बिंग पाइप के साथ स्टील वाटर टैंक 2, कंट्रोल पैनल जहां निम्न हो: डिजिटल डीसी वोल्टमीटर 1, डिजिटल डीसी एमीटर 1, डीसी एमसीबी 2, डीसी टर्मिनल और पैच कार्ड, स्पैनर, चाकू, स्क्रू ड्राइवर, मल्टीमीटर और डीसी क्लैंप मीटर। आगे आइए देखें और जानें कि सोलर वाटर पंप इंस्टॉल करने के लिए किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश को अधिकतम एक्सपोजर, कुशल ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने और सिस्टम के बेहतर प्रदर्शन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सोलर पंप इंस्टॉलेशन के लिए एक इष्टतम वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। सोलर पैनलों को इंस्टॉल करने के लिए एक आदर्श स्थान एक विशाल खुली कृषि भूमि होगी। सूर्य की किरणें ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, जिससे पूरा क्षेत्र प्रकाशित हो जाता है। इसके बाद हमें सोलर पंप इंस्टॉल करने के लिए स्थान की पहचान करनी होगी। सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए हमारे सोलर पंप सिस्टम के लिए स्थान का चयन करना और उसे तैयार करना महत्वपूर्ण है। पानी के प्राकृतिक सोर्स के करीब होना लंबी केबलों के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि को कम करने और इष्टतम सिस्टम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि स्थान ऐसा चुने जहां पेड़, इमारतें या अन्य संरचनाओं जैसे अवरोध न हों, जिनकी वजह से पैनल पर छाया पड़ सकती हो। सोलर पैनल सिस्टम की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में सिविल वर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो माउंटिंग स्ट्रक्चर और कई एसपीवी मॉड्यूल के वजन का सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत नींव सुनिश्चित करता है। सिविल वर्क में कई आवश्यक स्टेप शामिल हैं। सबसे पहले, इष्टतम कार्यक्षमता के लिए उचित स्थान और अलाइनमेंट सुनिश्चित करते हुए माउंटिंग स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल ग्राउंड पॉइंट के लिए गड्ढा तैयार करें। इसके बाद सीमेंट कंक्रीट तैयार करें। सावधानीपूर्वक मिश्रण बनाकर एक ठोस और टिकाऊ नींव बनाने के लिए इसे गड्ढे में डालें। अंत में स्ट्रक्चर खड़ा करें, ध्यान से इसे असेंबल करें और इसे नींव के ऊपर सुरक्षित करें, ताकि ये एसपीवी मॉड्यूल की श्रृंखला का समर्थन करने के लिए तैयार हो सके। सोलर पैनल स्पेसिफिकेशन का चयन उसकी आवश्यकताओं के आधार पर पंप के विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद सोलर पंप सिस्टम की सफल इंस्टॉलेशन के लिए सावधानीपूर्वक सिविल वर्क के माध्यम से एक मजबूत नींव सुनिश्चित करना सर्वोपरि है, जो विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के बीच इष्टतम प्रदर्शन और लंबे समय तक बने रहने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा आवश्यक प्लम्बिंग कार्य करना अनिवार्य है, ताकि सिस्टम लगातार बेहतर कार्यक्षमता से काम करता रहे। यह निर्धारण तय करेगा कि पंप को सक्रिय करने के लिए सीरीज या पैरेलल कनेक्शन आवश्यक है या नहीं। इस सिस्टम के लिए एक उपयुक्त पंप कंट्रोलर का चयन करने की आवश्यकता है। आइए आगे देखते हैं कि सोलर वाटर पंप सिस्टम के लिए विभिन्न कंपोनेंट्स को कैसे जोड़ा जाए। हम उनके इंटीग्रेशन को अच्छे से समझने के लिए सोलर पैनल, पंप और पंप कंट्रोलर जैसे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें पैरेलल में जुड़े तीन 335 वॉट सोलर पैनल
1 HPDC वाटर पंप और एक पंप कंट्रोलर का उपयोग करेंगे। जैसा कि पहले बताया गया है, ये सभी कंपोनेंट अपने संबंधित स्थानों पर इंस्टॉल हैं। सबसे पहले सोलर पैनलों के वायर्स की पहचान करें और उन्हें MC4 कनेक्टर से कनेक्ट करें। रेड वायर को मेल MC4 कनेक्टर से और ब्लैक वायर को फीमेल कनेक्टर से जोड़ें। ये उचित पोलैरिटी सुनिश्चित करते हैं। पंप कंट्रोलर के साथ वाटर पंप को वायर से कनेक्ट करने का समय आ गया है। सुनिश्चित करें कि सभी कनेक्शन सुरक्षित और ठीक से इंसुलेटेड हैं। इस प्रक्रिया के दौरान यदि आवश्यक हो तो वायरों को बढ़ाने के लिए तैयार रहें और सुचारू जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी आवश्यक प्लम्बिंग कार्य को पूरा करें। ये कनेक्शन करने से पहले सुनिश्चित करें कि सोलर पैनल से केबल पंप कंट्रोलर से जुड़े नहीं हैं। ये शॉक लगने से बचाता है। अंत में सोलर पैनलों के केबल को पंप कंट्रोलर से कनेक्ट करें और स्विच को फ्लिप करें। पंप से पानी बहते हुए देखें, जो हमारे सावधानीपूर्वक तैयार किए गए कनेक्शन का एक प्रमाण है। आगे आइए सभी डिवाइसों के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच देखें। ये अप्रोच पहले दर्शाए गए पारंपरिक तरीकों से अलग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन स्टेप पर एक नया दृष्टिकोण पेश करेगा। ये कंट्रोल पैनल का ब्लॉक डायग्राम है, जहां सोलर पैनल और पंप कनेक्ट होने जा रहे हैं, जहां आवश्यक सर्किट ब्रेकर भी शामिल किए जाएंगे। वोल्टेज और करंट की जांच के लिए सोलर पैनल पर एमीटर और वोल्ट मीटर कनेक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले आइए दो सोलर पीवी मॉड्यूल का पता लगाएं। प्रत्येक मॉड्यूल की रेटिंग 335 वॉट है और ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है। हमारा अगला कार्य उनके करस्पॉन्डिंग वायरों की पहचान करना है। इसके बाद हमें इन वायरों को सावधानीपूर्वक कंट्रोल पैनल से जोड़ना होगा। BLDC मोटर पंप सेट की विशिष्टताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सीरीज में कनेक्ट करने की आवश्यकता है। इस सेट के लिए 750 वॉट पावर की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ सटीकता महत्वपूर्ण है। सेफ्टी टिप: आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि सेटअप प्रक्रिया के दौरान किसी भी एक्सीडेंटल एक्टिवेशन को रोकने के लिए सभी लोड स्विच ऑफ पोजीशन में हैं। इसके बाद हम सोलर पीवी मॉड्यूल के कनेक्टेड वायर्स लेंगे और उन्हें कंट्रोल पैनल पर उचित स्थिति में सुरक्षित रूप से कनेक्ट कर देंगे। सोलर पीवी मॉड्यूल से जुड़े वायरों को सावधानी से संभालें, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे किसी भी तरह से उलझे ना हों। उन निर्दिष्ट स्थानों का निरीक्षण करें जहां कंट्रोल पैनल में वायर्स कनेक्ट होंगे। सिस्टम को किसी भी संभावित शॉर्ट सर्किट या क्षति से बचाने के लिए पोलैरिटी का सही मिलान करने का ध्यान रखते हुए प्रत्येक वायर को कंट्रोल पैनल पर उसके संबंधित टर्मिनल के साथ अलाइन करें। एक बार अलाइन हो जाने पर हम प्रत्येक वायर को उसके टर्मिनल से सुरक्षित रूप से जोड़ देंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी कनेक्शन मजबूत और सुरक्षित हैं। अब सोलर पैनल करंट और वोल्टेज को मापने के लिए कंट्रोल पैनल के DC वोल्ट मीटर और DC एमिटर को कनेक्ट और कॉन्फ़िगर करने के लिए आगे बढ़ें। प्रत्येक मीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों को कंट्रोल पैनल पर संबंधित टर्मिनलों से सावधानीपूर्वक कनेक्ट करने की शुरुआत करें। रीडिंग में किसी भी अशुद्धि से बचने के लिए एक सुरक्षित कनेक्शन सुनिश्चित करें। अगले स्टेप में दूसरे सर्किट ब्रेकर का कनेक्शन शामिल होगा। ये कनेक्शन सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर का उचित डिस्ट्रीब्यूशन और प्रबंधन सुनिश्चित करता है। इसके बाद सर्किट को पूरा करने और पंप के ऑपरेशन के लिए आवश्यकता अनुसार पंप से अतिरिक्त वायर्स को कनेक्ट किया जा सकता है। अब आइए हमारे पंप सिस्टम के कंपोनेंट्स पर नजर डालें। इसमें इंटरफेस और गति दोनों की देखरेख और रेगुलेट करने के लिए डिजाइन की गई कंट्रोलर यूनिट्स शामिल हैं, जो संपूर्ण सेटअप की दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाती हैं। वाटर पंप को पावर अप करने के लिए आवश्यक कनेक्शन बनाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए ये सुनिश्चित करें कि हमारे सिस्टम को आवश्यक संसाधन यानी पानी तक की पहुंच हो। हम वेरीफाई करेंगे कि निचला टैंक, जो हमारी प्राकृतिक वाटर सोर्स के रूप में काम करता है, पर्याप्त रूप से भरा हुआ है और ऑपरेशन के लिए तैयार है। सभी कनेक्शन बन जाने के बाद सिस्टम के स्विच या लोड को सावधानीपूर्वक ऑन करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी कनेक्शन जगह पर हैं और इंटैक्ट हैं।
अब सिस्टम की टेस्टिंग का समय आ गया है। हम अपने कंट्रोल पैनल में उपलब्ध सटीक उपकरणों डीसी वोल्टमीटर और डीसी एमीटर का उपयोग करके और रीडिंग दोनों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए करेंगे। ये संपूर्ण मूल्यांकन ये सुनिश्चित करता है कि हमारा सिस्टम वांछित मापदंडों के अंदर काम कर रहा है और इसके प्रदर्शन और दक्षता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट होता है, देखें कि पानी निचले स्टील टैंक से ऊपरी स्टील टैंक में पंप हो रहा है। इससे पुष्टि होती है कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। ध्यान दें कि ये वाटर पंप सिस्टम विशेष रूप से दिन के उजाले के दौरान ऑपरेट होती है और इसके लिए बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार हम इस सेशन के अंत में आ गए हैं। इस सेशन में हमने सीखा है सोलर वाटर पंप सिस्टम के लिए एक इष्टतम स्थान का चयन करना, सोलर वाटर पंप का निर्माण और इंस्टॉल करना और इंस्टॉलेशन के बाद सोलर पैनलों को टेस्ट करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको अगले सेशन में मिलेंगे।